और उसमें सरकार की सफल उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया गया था और तमाम तरह के आयोजन किए गए थे जिसमें लोगों को ये समझाया जा सके, लोगों तक वो नीतियां, वो उपलब्धियां और वो योजनाएं बताई जा सके जिनका सीधे तौर पर फायदा जो है वो लोगों को मिला है। और सरकार जो है वो आगे क्या नीतियां लेकर आती है या आगे क्या योजनाएं लेकर आती है, किस तरीके से, और खास तौर पर जो राज्य है यानी उत्तर प्रदेश, वह कानून व्यवस्था किस स्थापित रही है या फिर कानून व्यवस्था पर किस तरीके से नकेल कसी गई है, उसको लेकर भी लगातार जो नीतियां हैं। और एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या लॉ एंड ऑर्डर की एक सख्ती, ये योगी सरकार के हिस्से एक बड़े तौर पर जाती है और कहीं ना कहीं वजह है कि एक सफल कार्यक्रम के तौर पर इसे रखा जाएगा। ब्यूरो चीफ लखनऊ से मनीष मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए इसी पर अधिक जानकारी देंगे। मनीष, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? 25, 26 और 27 तारीख में कार्यक्रम होने हैं। बिल्कुल 8 साल पूरा हो जाएगा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, दूसरा कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को वो 3 साल पूरा कर लेंगे। मुख्य सचिव ने कल आदेश जारी करके सभी जिला अधिकारियों को और तहसील ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम आयोजन करने की बात कही है और जो भी 3 साल की उपलब्धियां हैं उनके बारे में, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार करना है, लोगों को जागरूक करना है, कैसे लोग सरकार की योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। इसका काम शुरू हो चुका है और 3 दिन काफी जोर शोर से होगा, 25, 26, 27। इसके अलावा क्या, क्योंकि 8 साल देखिए मनीष, सबसे ज्यादा जो सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिना जाता है और एक बड़ी उपलब्धि के हिस्से के तौर पर सरकार के हिस्से में जाती है वो है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि कहा यह जाता है कि पूर्व की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बल्कि जंगल राज था, लेकिन अब जंगल राज को खत्म कर इन बीते 8 वर्षों में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो स्थापित की गई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी एक भव्य और इसका भी संदेश देने का प्रयास होगा इस बार। देखिए, सारी उपलब्धियों के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन है और 25 तारीख को मुख्यमंत्री स्वयं सभी मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ये अपनी बात रखेंगे। अपने 3 साल का जो उनका दूसरा कार्यकाल है उसके जो 3 साल की उपलब्धियां हैं उसके बारे में वो बताएंगे। कानून व्यवस्था बहुत बड़ी मुद्दा है और बहुत बड़ा एक कहें कि उपलब्धि है सरकार के लिए। सरकार बार बार कहती है कि पिछली सरकारों में नहीं है। किस तरह से अराजकता थी, कैसे गुंडे सड़कों पे और कोई कार्रवाई नहीं होती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, वो तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं कानून व्यवस्था को लेके। हालांकि कानून व्यवस्था को में अभी भी बहुत खामियां हैं, कुछ करना होगा। अच्छा मनीष, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीडीओ हो या फिर एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं, तमाम जिला अध्यक्षों को भी और जिला अधिकारियों को भी इस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं वो दी गई है कि आप अपने जिले में किस तरीके से लोगों तक वो कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्धियों को रखें या फिर नीतियों को पहुंचाएं। बिल्कुल, इसीलिए तो मुख्य सचिव ने सबको निर्देश जारी किया है कि सभी जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, जिले के सभी विभाग के अधिकारी अपने अपने विभागों के जरिए अपने विभागों में जो उपलब्धियां हुई हैं, सरकार की उपलब्धियां हैं, इसके बारे में लोगों को प्रदर्शनी लगा के, एक संगोष्ठी आयोजित करके, छोटे छोटे प्रदर्शनियों के जरिए प्रदर्शित करेंगे कि किस तरह से सरकार के ने इन 3 सालों में काम किया है, क्या किन योजनाएं धरातल पर उतरी है, किन योजनाओं से लोगों को फायदा हो सकता है, कैसे लोग फायदा उठा सकते हैं, ये सारी बातें बताने के प्रयास शुरू हैं और मुश्किलें पूरी सक्रियता से सरकार ने अपनी ओर से अपने अधिकारियों को और मुख्य सचिव के जरिए निर्देश दिलवाया है कि वो चीजें। ठीक है मनीष, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों के लिए आपका रुख करेंगे।